माइक्रोवेव ओवन में एक साथ 2 बाउल खाना गर्म करने के दौरान समय बचाने के लिए उनमें से एक को उल्टे कप पर रखें। जब आप मीट को फ्रीज करते हैं तो प्लास्टिक बैग को जितना हो सके उतना फ्लैट रखें। इस तरह ये कम समय में ठीक हो जाएगा। शुगर स्टिक का पैकेट खोलने के लिए उसे बीच से फाड़ें, ऊपर से नहीं। इस तरह आपके हाथ खराब नहीं होंगे और ये कहीं फैलेगी भी नहीं। पेंट के खुले कैन पर एक रबड़ बैंड लगाएं। इस बैंड पर अपने ब्रश को पोंछें। इससे आप पेंट को कैन के किनारे पर इकट्ठा होने और फैलने से रोक सकेंगे। यदि आप पिज्जा बॉक्स को इस तरह मोड़ते हैं तो उसे स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इन फोल्ड लाइन के साथ ढक्कन को भी फाड़ सकते हैं और इसे 4 स्क्वायर में बांट सकते हैं। आपको पिज्जा स्लाइस के लिए परफेक्ट डिस्पोजेबल प्लेट्स मिलेंगी। अगर आप बाहर खाना खाते हैं या बर्तन धोना नहीं चाहते हैं तो ये बहुत काम आएगा। कैंडल को जलाने के लिए स्पैगेटी की एक स्टिक यूज करें। इस तरह आपके हाथ नहीं जलेंगे। अगर आपके पास काउंटर स्पेस कम है तो किसी एक ड्रॉयर को बाहर निकालें और उस पर अपना कटिंग बोर्ड रखें। अगर आप देर रात में खाना गर्म करते हुए अपनी फैमिली को जगाने से डरते हैं तो आपके माइक्रोवेव को म्यूट करने का भी एक तरीका है। बेशक हर डिवाइस अलग होता है, लेकिन इसके सबसे कॉमन तरीके यहाँ दिए गए। साउंड बटन को सर्च करना सबसे आसान तरीका है। अगर आपके माइक्रोवेव में ये बटन नहीं है तो 1 या 0 दबाकर रखें। अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो स्टॉप और कैंसिल बटन दबाकर कोशिश करें। अगर वो काम नहीं करता है तो अपना मैनुअल चेक देखें। इसमें बीपिंग की तेज आवाज को रोकने के लिए एक छिपा हुआ बटन कॉम्बिनेशन जरूर दिया होना चाहिए। अगर आपके पास अभी मैनुअल नहीं है तो घबराएं नहीं, मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर एक डिजिटल वर्जन जरूर होगा। आप अपने फोन को हवाई जहाज या ट्रेन में अपने सामने की सीट से अटैच करने के लिए जिप लॉक बैग का यूज कर सकते हैं। आप अंडे के सफेद हिस्से से पीले भाग को अलग करने के लिए प्लास्टिक की खाली बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतल को दबाएं, इसे अंडे की जर्दी के ऊपर रखें और फिर छोड़ दें। बोतल जर्दी को अंदर खींच लेगी। आप चिपकने वाले प्लास्टिक हुक की हेल्प से अपने स्मार्टफोन या टैबलेट को सही में कहीं भी अटका सकते हैं। अगर आपको नरम पतले तनों वाले फूल खरीदने हैं जो आसानी से झुक जाते हैं तो उन्हें ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में डाल दें। इससे आपका बुके सीधा खड़ा रहेगा। सख्त ढक्कन खोलने के लिए आप डक्ट टेप को यूज कर सकते हैं। फूल नूडल्स के टुकड़े अंदर डालकर आप अपने लंबे जूतों को सीधा रख सकते हैं। किसी रिस्ट बैंड या पुरानी जुराब का ऊपरी हिस्सा कॉफी स्लीव के रूप में काम कर सकता है। यह आपके उबलते हुए हॉट ड्रिंक से आपकी उंगलियों और हाथों को जलने से बचाएगा। आप अपने बैग, स्कार्फ, टाई या बेल्ट को लटकाने के लिए अपने शावर हुक को अलमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने नेकलेस के एक सिरे पर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लगाकर इसे उलझने से बचा सकते हैं। इसके बाद हार को वापस एक साथ बांध दें। कीबोर्ड के टूटे हुए सपोर्ट को ठीक करने के लिए आप बाइंडर क्लिप को यूज कर सकते हैं। आप दूध के खाली जग के ढक्कन में छेद करके इसे पानी के कैन में बदल सकते हैं। किसी छलनी को आइस बकेट में बदल दें। इसके जरिए पानी नीचे एक बाउल में निकल जाएगा और आप बची हुई बर्फ को आसानी से निकाल पाएंगे। आप टेप रोल के सिरे पर एक पेपर क्लिप अटैच करते हैं और आप उसका सिरा आसानी से पा सकते हैं। नीचे से कटी किसी प्लास्टिक की बोतल को फनल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना सुगंध वाली डेंटल फ्लॉस आपको केक, चीज या अन्य नरम या ठोस खाने की चीजों को काटने में हेल्प करेगा। आपके मेटल बॉडी वाले स्मार्टफोन पर सफेद लाइनें असल में एंटीना बैंड होती हैं। वो इलेक्ट्रिकल पावर सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स में बदलती हैं और इसे प्रोसेस भी करती हैं। अगर आप किसी पैकेजिंग टेप डिस्पेंसर के ईयर के ऊपर एक रबर बैंड लगाते हैं तो टेप का किनारा स्लॉट से स्लिप नहीं होगा और ना ही रोल में वापस जाएगा। ये रबर से चिपकेगा भी नहीं। कुछ छोटी चीजों को रखने के लिए कॉफी के कैन को कंटेनर के रूप में यूज करें। अगर आपके पास कंप्यूटर डस्टर या ऐसा कुछ नहीं है जिसे खास तौर से आपके कीबोर्ड को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है तो बस एक कॉटन स्वैब का यूज करें। इसे थोड़ा डिसइंफेक्टेंट से गीला करें और हफ्ते में 1 या 2 बार कीज के बीच पोंछें। अगर आपको अपने बाहर ले जाने वाले खाने के साथ बहुत सारे सोया सॉस या मस्टर्ड के पैकेट मिलते हैं तो उन्हें फ्रीजर में रख दें। इस तरह आपके पास हमेशा छोटी मोटी खरोंच के लिए मिनी आइस पैक होंगे। आप अपने कफ लिंक या ईयररिंग्स या बॉबी पिन को संभाल कर रखने के लिए प्लास्टिक की आइस क्यूब ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफर के दौरान अपने सूटकेस में स्कार्फ को सिलवटों से बचाने के लिए उन्हें पेपर टॉवल कीबोर्ड ट्यूब के चारों ओर लपेट कर रखें। जब आप ट्रैवल करते हैं तो शावर कैप आपकी मदद कर सकते हैं। अपने जूते पैक करने से पहले उन्हें लपेटने के लिए या अपने मोजे, स्कार्फ या बेल्ट को अलग से रखने के लिए इनका इस्तेमाल करें।
ज्यादातर मेटल के जिपर के अंदर एक छिपा हुआ लॉक होता है, इसलिए आपको जिपर के हैंडल को ऊपर की ओर करके नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप इसे नीचे की ओर दबाते हैं तो ये अपने आप लॉक हो जाता है। ये सब हैंडल के नीचे बने कई छोटे ग्रूव्स की वजह से होता है। अगर आपके पास रिंच है तो उन्हें अपने टूल बॉक्स के अंदर एक बड़े कैरबाइनर से बांध कर रखें। आप इसे कैपिंग स्टोर से खरीद सकते हैं। कैरबाइनर से आप रिंच को आसानी से ढूंढ सकते हैं और इसे कहीं ले जा सकते हैं। प्रिंगल्स के कैन स्पैगेटी को स्टोर करने के लिए एकदम सही है। अपने कुशन से धूल हटाने के लिए आप टेनिस रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्यूम करने से गहराई में नीचे घुसी धूल बाहर नहीं निकलती। तो किसी साफ मौसम वाले दिन अपने कुशन बाहर ले जाएं, अपना रैकेट लें और काम पर लग जाएं। आप किचन के चिमटे की मदद से अपने विंडो ब्लाइंड्स को साफ कर सकते हैं। आपको केवल चिमटे के सिरों पर कुछ पुराने कपड़े फिक्स करने होंगे, उदाहरण के लिए ट्विस्ट टाई के साथ। उसके बाद हर एक ब्लेड पर चिमटे को बारी बारी से जकड़ें और ब्लाइंड्स की दोनों साइड को एक ही बार में साफ करें। अगर आप संतरे का पहला ऊपर और नीचे का छिलका काटते हैं तो आप ज्यादा अच्छी तरह से उसे छील सकते हैं। फिर एक तरफ से चीरा बना लें और सिर्फ छिलके को खींच लें। अपनी कार्ड्स को ब्रेड टैक्स से लेबल करें। ज्यादातर पिन कुशन जड़े हुए मिनी वर्जन के साथ आते हैं। यहीं पर आप उस पिन को रख सकते हैं जिसका आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप उसे खोएं नहीं। मिनी कुशन शार्पनर का रोल भी निभाता है। छोटे नाखूनों के साथ काम करते समय अपनी उंगली को हथौड़े की चोट से बचाने के लिए नेल होल्डर के रूप में बॉबी पिन का यूज करें। बहुत से घरों में ट्रायंगुलर शेप वाली छतें होती हैं क्योंकि बारिश, बर्फ और गिरे हुए पत्तों को नीचे गिरा देती हैं। अगर ये सारा सामान आपके घर के ऊपर जमा हो जाए तो एक दिन आपकी छत गिर जाएगी। आप अपने इलास्टिक हेयर बैंड को सही तरीके से संभालने के लिए टॉयलेट पेपर रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर हथौड़ों के ऊपर एक स्लॉट होता है। इस स्लॉट में एक कील पूरी तरह फिट हो सकती है। इसकी वजह से दीवार में कील ठोकना और अपनी उंगलियों को चोट से बचाना बहुत आसान हो जाता है। एक छोटा ट्रैश कैन आपके स्पीकर के किनारे पर रखा जा सकता है। ये न केवल इसे आउटडोर एलिमेंट से बचा सकता है बल्कि साउंड को भी बढ़ा सकता है। डिवीजन का सिंबल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बजाय डॉट्स वाला एक ब्लैंक फ्रैक्शन है। एक स्टैंडर्ड इरेजर आपके कीबोर्ड की गंदगी के निशान आसानी से हटा सकता है। अगर आप अपनी सीट के वार्मर को ऑन कर देते हैं तो पिज्जा बहुत देर तक गर्म बना रहता है। पैनकेक मिक्स को केचप की बोतल में डालें। इस तरह आप गड़बड़ी करने से बचेंगे। आप पूरी तरह से गोलाकार पैनकेक भी बना लेंगे। विमान में सफर करने के दौरान आप अपनी सीट के ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल देख सकते हैं। इस तरह के ट्रायंगल फ्लाइट क्रू को खिड़की से प्लेन के फ्लैप की जांच करने के लिए सबसे अच्छे स्पॉट बताते हैं। अपनी चाबियों को नेल पॉलिश से अलग अलग कलर से कवर करें। इस तरह आप उन्हें आसानी से पहचान पाएंगे। गोल्फ बॉल के सरफेस पर डिंपल उसकी लिफ्ट को बढ़ाते हैं और एयर रेजिस्टेंस को कम करते हैं। इसका मतलब है कि बॉल और भी आगे जा सकती है। सूट जैकेट के दाईं ओर बनी एक्स्ट्रा पॉकेट को टिकट पॉकेट कहा जाता है। पुराने समय में घुड़सवारों द्वारा टोल बूथ पर जेब को खोले बिना पैसे चुकाने के पैसे रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर जब ट्रेन ट्रैवल पॉपुलर हो गया तो उन्हें टिकट और पास रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मफिन रैपर के नीचे एक छेद बनाएं और अपने पॉप्सिकल स्टिक के सिरे को इसमें से स्लाइड करें। मफिन लाइनर ड्रिप कैचर का काम करेगा। आप छोटे जार को ढकने के लिए मफिन रैपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सुंदर रिबन उसके ऊपर रखें और आपके पास तुरंत एक शानदार उपहार तैयार हो जाएगा। असल में थर्मस की खोज आपकी कॉफी गर्म रखने के लिए नहीं की गई थी। इसे एक स्कॉटिश वैज्ञानिक ने बनाया था जो अपने केमिकल्स को स्टेबल टेम्परेचर पर रखने के लिए एक सेफ जगह बनाना चाहता था। इसलिए उसने 2 बोतलें ली। छोटी को बड़ी बोतल के अंदर डाला, उनके बीच की हवा को बाहर निकाल दिया। कीबोर्ड पर F और J बटन पर छोटे उभारों से लोगों को नीचे देखे बिना सही बटन खोजने में हेल्प मिलती है। अगर आप अटकी हुई जिपर को ग्रेफाइट पेंसिल की नोक से रगड़ते हैं तो इससे समस्या ठीक होने की संभावना है। किसी शर्ट पर ज्यादातर बटन होल वर्टिकल होते हैं लेकिन ऊपर और कभी कभी नीचे वाले हॉरिजॉन्टल होते हैं। वजह सिंपल है, ये दोनों अन्य बटनों की तुलना में ज्यादा बार स्लिप होकर बाहर निकलते हैं। हॉरिजॉन्टल बटन होल कपड़ों को अपने आप खुलने नहीं देता। अगर आप अपने नाश्ते को ठंडा करना चाहते हैं तो इसे गीले पेपर टॉवल में लपेटें और इसे फ्रीजर में रख दें। 15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। आप अपने जूतों को अच्छी तरह से वाटरप्रूफ करने के लिए बी वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रबर बैंड दरवाजे की कुंडी को खुलने से रोक सकता है। पहले से इस्तेमाल किए गए चिपकाने वाले नोट्स को फेंकने में जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले इसे अपने कीबोर्ड के बटनों के बीच चलाएं। ये रोएं और छोटे टुकड़ों को बाहर निकाल देगा। आप अपने चौड़े मुंह वाली शर्ट को पाइप क्लीनर की मदद से हैंगर पर रख सकते हैं।
उन्हें अपने हैंगर के सिरों पर लपेटें और आपके कपड़े फिसलना बंद कर देंगे। यदि आपकी पावर कार्ड आउटलेट से बाहर गिरती रहती है तो इसके प्रॉन्ग्स को एक साथ थोड़ा सा पिंच करें, फिर यह नहीं गिरेगा। ब्रेड क्लिप की मदद से आप स्प्लिट होल वाली फ्लिप फ्लॉप चप्पल को आसानी से ठीक कर सकते हैं। टॉबलेरॉन के लोगो पर एक भालू है। कुछ जूतों के पीछे की तरफ लूप चिपके होते हैं। उनका असल काम जूते को आसानी से खींचने में आपकी हेल्प करना है। जब आप अपनी एड़ी को बूट में पुश कर रहे हो तो बस लूप को खींचें। जब आपके जूते गंदे हो या जब आप उन्हें धोने के बाद सुखाना चाहते हैं तो आप उन लूप्स को अपने जूतों को किसी हुक पर लटकाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। केले के स्टेम्स पर प्लास्टिक रैप लगाने से वो 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम तक तरोताजा रह सकते हैं। ज्यादातर फ्यूल के कैन में कैप के साथ 2 छेद होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। आपको बड़े छेद के अंदर फ्यूल डालने से पहले छोटे छेद को खोलना चाहिए। ये लिक्विड को गड़गड़ की आवाज करते हुए अंदर जाने और आपके कपड़ों और जमीन पर फैलने से रोकेगा। अपने कूड़ेदान के बॉटम के करीब कई छेद ड्रिल करें। इस तरह कचरा बैग डालना और निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अपने आइस्ड कैपेचिनो के लिए कुछ फ्रोजन कॉफी क्यूब्स बनाएं। वो आपके ड्रिंक में फालतू पानी नहीं छोड़ेंगे। अच्छे पुराने बटनों की हेल्प से आप अपने ईयरिंग के जोड़े को एक साथ रख सकते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये ट्रिक काम आएगी। इनकी मदद से आप ज्वेलरी बॉक्स में जरूरी ईयरिंग की जोड़ी को आसानी से ढूंढ पाएंगे। एक साफ गीला स्पंज लें, इसे जिप लॉक प्लास्टिक बैग में डालें और फ्रीजर में छोड़ दें। ये एक परफेक्ट आइस पैक बना देगा जो पिघलते समय सभी जगह नहीं टपकेगा। एक बार जब आपका टिश्यू बॉक्स खाली हो जाए तो उसे फेंके नहीं, इसमें सामान को अंदर रखना बहुत अच्छी बात है। उदाहरण के लिए आप अपने प्लास्टिक बैग्स को इसमें रख सकते हैं। यदि कोई इजेक्टर टूल आसपास ना हो और आपको सिम कार्ड ट्रे खोलने की जरूरत हो तो एक छोटे मुड़े हुए पेपर क्लिप का यूज करें। यदि आपके पास सिट्रस जूसर नहीं है तो किचन के चिमटे का इस्तेमाल करें। खराब दूध से गैसें निकलती हैं। एक क्लासिक प्लास्टिक के दूध के जग में एक तरफ गढ़ी हुई शेप होती है, इसीलिए जब गैस जग के अंदर फैलती है तो गढ़ी हुई शेप बाहर की ओर मुड़ जाती है। आप की रिंग और मनी क्लिक के रूप में बाइंडिंग क्लिप को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बिलों को रखने के लिए क्लिप का इस्तेमाल करें, फिर उसमें अपनी चाबियां भी जोड़ सकते हैं। यदि आपके जूते फिसलन वाले हैं तो थोड़ा सा सैंड पेपर लें और बेहतर ट्रैक्शन के लिए सोल पर रख दें। वे और ज्यादा पकड़ वाले हो जाएंगे और आप उन्हें बारिश में भी पहन सकेंगे। आप प्लास्टिक के सीरियल कंटेनर को अपनी कार के लिए एक सही ट्रैश कैन में बदल सकते हैं। अगर आपने ईयररिंग जैसी कोई छोटी वस्तु खो दी है तो अपने वैक्यूम क्लीनर के आखिर में एक स्टॉकिंग लगाएं। डिवाइस को स्विच ऑन करें और जल्द ही आप उस आइटम को स्टॉकिंग पर देखेंगे। पुराने पैन का स्प्रिंग आपके चार्जर को मुड़ने और टूटने से रोकेगा। कुछ सोया सॉस की बोतलों में 2 टोंटी होती हैं जो लिक्विड को हर जगह पर फैलने से रोकती हैं। इसकी वजह से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि बोतल में कितनी सॉस निकालनी है। टोंटी में से किसी एक छेद पर अपनी उंगली को कसकर दबाएं और सॉस निकलनी बंद हो जाएगी। अपनी उंगली हटाएं या ये फिर से निकलनी चालू हो जाती है। आप अपने पिस्ता को दूसरे पिस्ता के खोल से ओपन कर सकते हैं। एक शॉप बैग पर एक स्क्वीज कैचअप बॉटल का ढक्कन रखें। इस तरह आप अपने सेल फोन के माइक्रोफोन, कीबोर्ड और अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दूसरे किनारों और छेदों को आसानी से साफ कर सकते हैं। अगर होटल के कमरे में आपके पास चार्जर नहीं है तो टीवी को चेक करें। आमतौर पर उनमें से ज्यादातर में एक यूएसबी पोर्ट होता है। सड़क के किनारों पर रंबल स्ट्रिप गाड़ी चलाते हुए झपकी लेने वाले ड्राइवरों को अलर्ट करने के लिए होते हैं। एक कैन ओपनर ब्लिस्टर पैक खोलने के लिए एकदम सही है। वैसे इस तरह आप गलती से खुद को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ज्यादातर बेसबॉल कैप में पीछे की तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। एक बात तो ये है कि ये आपके सिर को बहुत ज्यादा पसीना आने से रोकते हैं। आप अपनी टोपी के साइज को एडजस्ट करने के लिए भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपके लिए बहुत बड़ी है तो सुराखों के बीच से एक स्ट्रिंग निकालें और उन्हें कस लें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन तेज हवाओं वाले मौसम में भी कैप आपके सिर पर बनी रहेगी, उड़ेगी नहीं। एक सस्ते और सिंपल कुकबुक होल्डर के रूप में पैंट्स होल्डर को यूज करें। आपको एक खास कैंची शार्पनर की जरूरत नहीं है। महीन सैंड पेपर या मुड़ी हुई एल्यूमिनियम फॉयल काटने से काम चल जाएगा। अगर आपको अपने कंप्यूटर से दूर जाना है और आप फिर से लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो अपने माउस को अपनी एनालॉग घड़ी के ऊपर रखें। माउस सेकंड्स की सुई की टिक टिक को पढ़ेगा और आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को लॉक होने से बचाएगा। उबलते पानी के बर्तन के ऊपर लकड़ी का चम्मच रखने से ये पानी को फैलने से रोकेगा। कॉफी स्टीयरिंग स्टिक में छेद होता है
क्योंकि वो ड्रिंक से रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करते हैं। ये उन्हें गर्म पानी में मुड़ने से भी रोकता है। डॉलर के नोट पर एक नजर डालें। एक तरफ बड़े गोले में लिखा अक्षर आपको बताता है कि ये कहाँ छपा था। उदाहरण के लिए एल आपको बताता है कि इसे सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। हाँ, ये निश्चित रूप से समझ में आता है। अब नोट को पलट दें, ईगल देखें, एक और छिपे हुए सीक्रेट के लिए इसे चेक करें। इसमें 13 तीर और 13 पत्तियों वाले ऑलिव की ब्रांच है। ये ओरिजिनल 13 स्टेट्स के प्रतीक हैं। ट्रैवल करते समय अपने सभी केबल्स को स्टोर करने के लिए धूप के चश्मे का केस या पेंसिल बॉक्स को यूज करें। लगभग सभी मेजरिंग टेप्स के लास्ट में एक छोटे से स्लॉट के साथ एक मेटल की टिप होती है। आप इस स्लॉट का इस्तेमाल टेप को कील या स्क्रू पर टांगने या बिना किसी की सहायता लिए मेजरमेंट लेने के लिए कर सकते हैं। चक टेलर्स में अतिरिक्त साइड होल एक्स्ट्रा वेंटिलेशन मुहैया कराते हैं, लेकिन मूल रूप से जूते को सबसे ज्यादा सुरक्षित रूप से बांधने के लिए वहां रखा गया था, क्योंकि ये स्नीकर्स बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए बनाए गए थे और उन्होंने इन्हें पहना था। एक पॉप कैन टैप के दूसरे छोर पर एक छेद होता है ताकि आप इसे घुमा सकें और इसमें एक स्ट्रॉ डाल सकें। शिपिंग के दौरान चिप्स को कुशन करने के लिए चिप बैग में फालतू हवा भरी होती है। यह हवा असल में ऑक्सीजन नहीं है, चिप्स को तेजी से खराब कर देगी। मैन्युफैक्चरर इसके बजाय नाइट्रोजन को यूज करते हैं क्योंकि चिप्स को फ्रेश रखती है। आपके गैराज की दीवार में जुड़ा हाफ पूल नूडल आपकी कार के दरवाजे को इसके साथ टकराने से बचाएगा। ज्यादातर कार के ट्रंक में कई छोटे छोटे हुक होते हैं। आप अपने बैग उन पर लटका सकते हैं और आपकी ग्रोसरीज हर जगह नहीं फैलेंगी। कुछ कारों में ये हुक उनकी आगे वाली सीटों के पीछे होते हैं। आप उनका इस्तेमाल अपने कपड़े या अपने बाहर ले जाने वाले बैग को टांगने के लिए कर सकते हैं। आपके बाथरूम सिंक के रिम के पास एक छेद ओवरफ्लो को रोकने के लिए होता है। अतिरिक्त पानी साइफन में चला जाएगा और अगर आप पानी बंद करना भूल जाते हैं तो आपका फ्लोर सूखा रहेगा। इरेजर आपकी ज्वेलरी को पॉलिश कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ कर सकते हैं और यहाँ तक कि स्टिकर के छोड़े गए परेशान करने वाले निशानों को भी हटा सकते हैं। ये धब्बे या निशानों को भी साफ कर सकते हैं और आपकी दीवारों पर मौजूद गंदगी को हटा सकते हैं। अपने कालीन को लगातार हिलने से रोकने के लिए आप वेलक्रो स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं। बस एक को फर्श से और दूसरे को कालीन से जोड़ दें।